नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और महा रिवीजन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अपना लिमिट एंड डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन कवर कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका कवर हो चुका है, इंटीग्रल कैलकुलस अलजेब्रा ऑलरेडी कवर है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। उसकी जो अगली क्लास है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इक्वेशन आपको कंप्लीट कर देंगे, और जो लास्ट क्लास है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आप रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। बच्चों मैथ्स में हम लोगों को फोड़ना है ना। कहते हैं ना कि एकदम तबाही मचानी है, कहते हैं कि एकदम कहते हैं ना सुनामी लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम आपके लिए खूब मैराथन चला रहे हैं। और जेई मेन में आप लोग ये टारगेट करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 के पार हर हाल में स्कोर करें। उसके लिए आपको लिमिटेड जो सेक्शन है उसको एकदम फोकस करना होगा कि कहाँ कहाँ से आपके स्कोर बढ़ सकते हैं, और वहाँ से हम लोगों को एक एक करके 1 बाई 1 पिक करना होगा। जैसे कि हमने मैथ्स में तो आपको रिवाइज़ करा दिया, इसी तरह से आप सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मेहनत करिए, तभी जाके हो पाएगा आपसे। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला टॉपिक लिखिए, इसमें लिमिट पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन, है ना। जिन बच्चों को रेगुलर मतलब डिटेल में लिमिट पढ़ना है वो ऑलरेडी 12th क्लास की प्लेलिस्ट में लिमिट एंड डिफरेंशिएशन अपलोडेड है। तो बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर लगता है कि ये स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी हमने सारी फंडामेंटल चीज़ें कवर कर दिया है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें डेफिनेशन ऑफ लिमिट, और उसके बाद लिमिट को निकालते कैसे हैं, है ना। अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एलएच रूल। उसके बाद एलएच रूल के बाद क्या पढ़ते हैं, लिमिट बाई एक्सपेंशन। और लास्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, सम रूल, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, है ना। और उसके बाद क्या पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। जो हमने कल बताया था कि अगर एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो आप पहली हेडिंग लिखिए लिमिट और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्त, जैसे लिमिट की डेफिनेशन ये है कि ये अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हमने कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बना दिया है, और ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, और इस पे ये वैल्यू कैपिटल ए आता है अगर, तो इसमें 2-3 टर्म होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है LHL। तो LHL की डेफिनेशन होती है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? फिर दूसरा होता है इसमें RHL। RHL क्या होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, एंड यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच लिखते हैं। एक्चुअली क्या है कि लिमिट जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला फिर से बताइए, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो एक्सप्रेशन है उससे वैल्यू निकालते हैं, और अगर दोनों वो फिक्स और फाइनाइट आता है देन वी सेड लिमिट टू बी एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये है कि इफ़ LHL लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू ए फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी, then limit is said to be exist, limit is said to be exist, otherwise limit does not exist, otherwise ये सब लिख लीजिए फटाफट, छोटी छोटी डेफिनेशन है एक लाइन की।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट को DNE। क्लियर। अब देखो जैसे एक टेबल होता है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये LHL, ये RHL, x इक्वल टू ए पे अगर बात करें, और ये है लिमिट, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपका a f ऑफ x, ना पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि जैसे इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, 4 फिक्स और फाइनाइट क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी क्या रिपोर्ट कर देंगे 4। लेकिन अगर ये मान लीजिए 4 आता है, ये 3 आता है, तो कहेंगे यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों इन्फिनिटी आते हैं तभी भी डज नॉट एग्जिस्ट कहा जाएगा। और अगर ये इंटरवल के फॉर्म में आता है, मतलब फाइनाइट फिक्स तो है लेकिन फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट कहा जाएगा। इस टेबल से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका जब LHL RHL दोनों इक्वल हो, और इक्वल से काम नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ध्यान रखना, ये भी तो इक्वल ही है, लेकिन क्या कहते हैं कि इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर, इट इज़ जस्ट ए सिंबल। और ये अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 टाइम्स इन्फिनिटी नहीं कहते, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, वो जस्ट एक इंड रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये केस में केवल लिमिट को बता रहे हैं, बाकी 3 केस में क्या कर रहे हैं, लिमिट को नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इस केस में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बोलते हैं कि लिमिट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो ग्राफ ऊपर या नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, हमें बेसिकली ए पे बात करनी है। जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो ये जो लिमिट है x इक्वल टू ए पे, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे जब इक्वल होगा तो उसी को कहते हैं फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। और जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि x इक्वल टू ए पे अगर आपने फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और वो टेंजेंट यूनिक है, तो कहते हैं कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो लिमिट के डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की बेसिक डिफिनीसन और डिफरेंशियबिलिटी की बेसिक डिफिनीसन आपको आनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, फंडामेंटल रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिट होगा। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो अगला दोस्तों हम लोगों का हेडिंग है, लिखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, आप लोग लिखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखो ये ऐसे फॉर्म होते हैं जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। मतलब ये 0/0 अगर फॉर्म दिया है, जैसे एक फॉर्म की अगर बात करें 0/0 अगर फॉर्म है, तो उसकी वैल्यू जब हम लोग कभी निकालेंगे 0/0 फॉर्म दिया रहेगा, लिमिट निकालेंगे 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 1/2 आएगा, कभी 0 भी आ सकता है। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब ऐसे फॉर्म जिनकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, उसी को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अपने सिलेबस में कौन कौन है तो इनको लिख लीजिए। 0/0, एक है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक 0 इंटू इन्फिनिटी, ये 4 हो गए। 1 की पावर इन्फिनिटी, उसके बाद 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। इनको एक कैटेगरी में रखिएगा, 3 को, और इनको एक कैटेगरी में। क्लियर। तो ये होते हैं 7, टोटल 7 फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे 0 और 1 अप्रोचिंग वैल्यूज़ है। क्या मैंने बोला, फिर से बोलिए, 0 और 1 अप्रोचिंग वैल्यू है। मतलब एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कोई पूछेगा तो आप कह दोगे 1, लेकिन अगर अप्रोचिंग 1 की पावर इन्फिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको हम पहले से डिसाइड नहीं किए हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेथड फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट। मेथड फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि LHL और RHL ही चेक करना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर LHL और RHL अगर सेम आ गया, इक्वल और फिक्स और फाइनाइट क्वांटिटी आ गया, देन हम लोग कहेंगे कि लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट, और उस लिमिट की वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट के पहले आता है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम आपके दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ये जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैपिटल L है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए m है, जहाँ पे L और m आपके फाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं, आर फाइनाइट क्वांटिटीज़। क्लियर।
तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इनका सम रूल, डिफरेंस रूल, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस जी ऑफ x की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैपिटल L प्लस m बोल सकते हो। क्लियर? इसी तरह का है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो इसको लिख देंगे L माइनस एम। तीसरा होता है इसमें, ये सब जानने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर यही सब नहीं जानेंगे तो कई लोग फंस जाते हैं क्वेश्चन में। एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली एल एम लिख देते हैं। और फोर्थ होता है दोस्तों इसमें कोसेंट रूल, लेकिन कोसेंट रूल यहाँ पे जो कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, उस तरह से नहीं होता है, यहाँ पे तो कुछ अलग ही होता है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू एल अपॉन एम प्रोवाइडेड एम नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? और पांचवा होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जिसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स अगर रहेगा तो इसको लिख देंगे लैम्डा टाइम्स एल, जहाँ पे लैम्डा इज ए स्केलर और लैम्डा इज ए कांस्टेंट। लैम्डा इज कांस्टेंट। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर एल और एम फाइनाइट क्वांटिटी हैं तभी कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ये इन्फानाइट है, ये माइनस इन्फानाइट टाइप का बन रहा है, तो फिर अलग अलग नहीं करते दोस्तों, फिर क्या करते हैं, उसी में कंबाइन करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और एल प्लस एम, एल माइनस एम डिफरेंस रूल, ये प्रोडक्ट रूल, ये कोसेंट रूल, और ये स्केलर मल्टीपल रूल, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये मेथड में पहला तो ये आपको आना चाहिए, और दूसरा अब आप हेडिंग लिखिए फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखेंगे? फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये फैक्टराइजेशन में करते क्या हैं कि अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि लिखवाए तो हमने 7, लेकिन वो सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। जैसे 0/0 जो फॉर्म दिया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हम लोग 0/0 में ला सकते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी को 0/0 में ला सकते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0/0 में ला सकते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फानाइट की पावर 0 जो हैं उनको भी हम लोग 0 में ला सकते हैं, लेकिन उनमें लॉग लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने वो अलग से 3 लिखवाए थे, 4 एक जगह, 3 एक जगह। शुरू के 4 आपके अलजेब्राइक मैनिपुलेशन से कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लास्ट के 3 हैं उसमें लॉगरिथम लेना पड़ता है, तो वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे आप देखोगे तो ये 2 रखोगे तो ये इन्फिनिटी, और ये भी आपका इन्फिनिटी की तरह ही आएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो मैंने कहा था कि आप एल माइनस एम नहीं कर सकते, इसको क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो लिया जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसी में कैलकुलेट भी कर देते हैं। ये है 1/x माइनस 2, और ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये 2 टाइम्स 2x माइनस 3, अगर आप x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा। आप ध्यान से चेक करिए, एलसीएम लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, ये हमसे पहले कर दीजिए, एक एक सिंपल क्वेश्चन करके जेई मेन के क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इतना ही करना है इसमें। तो ये ऑलरेडी था, तो ये भाई साहब लोग इधर गए, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स, ये तो पूरे यही हैं, तो 2 टाइम्स 2x माइनस 3। क्लियर? अब इसको करते जाइए आप एक एक करके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x प्लस 6, इसको डायरेक्टली भी फैक्टराइज कर सकते थे, x माइनस 2 और x माइनस 3 ही लिख देते हैं डायरेक्टली। x माइनस 3 ये लाना पड़ेगा दोस्तों, हम एक स्टेप स्किप कर दिए हैं, आप अच्छे से देखना। अब देखो ये जो फॉर्म है जो 0/0 बना रहा था, ये तो भाई साहब गायब हो गए, कल्टी मार लीजिए ये। तो अब रख सकते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा ऊपर -1, नीचे हो जाएगा 2 और ये 1, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के इस तरह के कंसेप्ट हैं कि आपको बेसिक फैक्टराइजेशन आना चाहिए। जैसे आपको a³ माइनस b³ क्या होता है, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सारे चीज़ें बेसिक आपको आनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है दोस्तों, इसको याद रखना, a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर नेचुरल नंबर होगा तो ये होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस 2 टाइम्स b, फिर a टू दी पावर n माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर। इस तरह से कहाँ तक जाते हैं, b टू दी पावर n माइनस 1 तक। तो इस स्टेप को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हो गया आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जल्दी बताओ मेरे यारों, तो क्या करते हैं बताइए।
तो कहो कि सर ऊपर नीचे फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर है 0/0 या इंडिटर्मिनेट फॉर्म कन्वर्ट करता है उसको पहले आप उड़ा दीजिए और उसके बाद लिमिट को पुट कर दीजिए। ये होता है फैक्टराइजेशन। अब आप लिखिए रेशनलाइजेशन में हमें रेशनलाइज करना है, कभी कभी डबल रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करना मतलब एक पार्ट को रेशनलाइज करना होता है, डबल मतलब न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी है रेशनलाइजेशन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि रेशनलाइजेशन में कभी कभी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज करना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे, पहले तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, तो अगर यहाँ डायरेक्टली रखोगे तो 4 - 4 और ये 2 - 2। आप कह सकते हो कि सर ये 0/0 फॉर्म है, तो आप दोनों को रेशनलाइज कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, होगा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15x + 1 और ये 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15x + 1। तो आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि 3x + 1 और ये 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15x + 1। अब नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 1 और ऊपर भी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 1। क्लियर। अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इनको लिखते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये क्या हो जाएगा 16 - 15x - 1 होल डिवाइडेड बाई, ये 15x है दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। और ये क्या हो जाएगा 4 - 3x - 1 है ना। इनको एक डब्बे में पैक कर दूँ और ये नीचे 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15x + 1 और ये जो छूट गया है इसको भी लिख देते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x ना, 3x + 1। इसको थोड़ा अलर्ट रहिएगा रखते समय। और लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 1 है। एक बार इसको ध्यान से देखो दोस्तों, तो 1 15 - 15x और ये 3 - 3x, तो ये 5 आ जाएगा फाइनली। और लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं इसको 5 करके और यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4 और नीचे कितना आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपका 5/2। ये दोस्तों 4 है, ये देखने में लग रहा है कि 1 लिख दिया हूँ। तो ये क्या किया हमने, फाइनली क्या किया बताओ। तो सर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज कर रहे हो, 0/0 को हटा रहे हो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बात सही है दोस्तों, बिल्कुल बात सही है आप लोगों की। तो ये रहा आपका रेशनलाइजेशन। अब इसके बाद लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट। तो देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड लिमिट में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको मैनिपुलेटली। पहले मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, मैं पहले फॉर्म समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये होता है दोस्तों लिमिट x टेंडिंग टू a x टू दी पावर n - a टू दी पावर n अपॉन x - a है ना। ये फॉर्म रहता है और इसकी वैल्यू होती है n × a की पावर n - 1। आप ऐसे समझो कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, कुछ इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। और जहाँ तक इसका प्रूफ का सवाल है दोस्तों, ये बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में से इसका प्रूफ हो जाता है। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे प्रूफ देखना चाहिए, तो वो हमारा 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें लिमिट चैप्टर में आप ज़रूर देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो दूसरा या तीसरा लेक्चर है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जिनको लगता है कि नहीं प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें, तो x की पावर n - a टू दी पावर x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a। तो ये ध्यान से देखो, तो ये उसी फॉर्म में है। तो एक बार क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, x टू दी x - 1 x की पावर 4 - 1 अपॉन x - 1। और राइट साइड में ध्यान से देखो दोस्तों, तो x टेंडिंग टू k लिखा है। तो इसको हम लोग चाहें तो x³ - k³ अपॉन x - k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। यहाँ भी x² - k², हम डायरेक्टली फॉर्म लगाना चाहते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, इसको कहोगे कि तो सर डायरेक्टली हो गया 4 और इधर, तो इधर भी आप कह सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा 3 × k² जैसे आप बता रहे थे, और उस हिसाब से 2 × k। तो यहाँ से 3k/2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपकी आ गई 4। तो k कितना आ गया बताइए, तो k हो जाएगा 8/3। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उठाइए, सबको चपका दीजिए, है ना। लिमिट डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चन का फॉर्म आता है, कभी कभी 2-2 आ जाते हैं। 2-2 आ गए तो दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे हम लोगों को। वैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन तीनों चारों मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इत्मीनान से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं, जस्ट चिल। तो ये हमारे ख्याल से हो जाएगा ना। क्वेश्चन कंफर्म किया मैंने, एवरीथिंग इज़ डन। अब लिखिए आप लोग अगला हेडिंग, लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
तो देखिए दोस्तों, लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म का एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर x आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर, देखिए पॉलिनोमियल में है मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म है और लोएस्ट डिग्री टर्म है। अगर x आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो डोमिनेट करता है। मतलब 4 और एक्स स्क्वायर में x टेंडिंग टू जीरो में हम 4 को डोमिनेशन मानेंगे, लेकिन 4 और एक्स स्क्वायर में अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी डोमिनेट करेगा। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो जब x अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो तो आप इसका शॉर्टकट ये है कि हाईएस्ट जो पॉलिनोमियल का रेशियो है उसको आप, उनका रेशियो ही आंसर हो जाता है। या इसको दूसरे तरीके से, और ये कौन सा फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, जो दूसरा हम लोग पढ़े थे इंडिटर्मिनेट का। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसका जो प्रॉपर मेथड होता है वो ये होता है कि आप हाईएस्ट पावर ऑफ x से कॉमन ले लीजिए और उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो जो मैं बता रहा था कि आप हाईएस्ट टर्म का रेशियो भी ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3x² ऐसे कैलकुलेट करके आंसर 1/3 लिख सकते हैं शॉर्ट में। और सिमिलर यहाँ पे जाएंगे वही टेक्निक को फॉलो करते हुए, तो हम लोगों को मिल जाएगा x³/3x², एक x कैंसिल हो जाएगा और इन्फिनिटी आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जब जाएंगे दोस्तों वही लॉजिक को फॉलो करते हुए, तो आपका क्या आएगा, ये 3x² अपॉन x³, तो ये 3/x आ जाएगा विच इज़ 0। आप इसको प्रॉपरली मेथड से अगर करना चाहें तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं, जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन ले लिया तो 3 + 5/x - 7/x² होल डिवाइडेड बाई x³ को कॉमन ले लिया तो 1 + 1/x + 2/x³। तो आप कह सकते हो ना कि सर ये हो गया आपका x², जैसे यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया है, तो ये हम ऐसे कुछ लिख रहे हैं ना, 3 अपॉन ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 3/इन्फिनिटी कितना होता है आपका, सिंबॉलिक नोटेशन में ही लिखे हैं, तो 3/इन्फिनिटी इज़ 0। तो यहाँ से इसी तरह से आप तीनों को कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, x² कॉमन लेने पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर x बच जाएगा जिससे इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये x³ के कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग वाला जो मतलब हाई जो x³ का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव -3x रहता है ना तो -इन्फिनिटी आता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि फॉर फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, मतलब आपको लिमिट चाहिए और वो वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन काम आता है करने में, और इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे एक अपना पुराना सा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए क्वेश्चन दोस्तों हमने लिख रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x³ + 1 अपॉन x² + 1 - ax + b की वैल्यू 2 है। आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिए। तो L आपका है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप क्या करिए इसको एलसीएम ले लीजिए, x² + 1, क्योंकि ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो 2 नहीं बन सकता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही फॉर्म है, तो एलसीएम लेना होगा आपको। तो x³ + 1 और यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये लिख देंगे ax³ + bx² + ax और प्लस b, इस तरह से लिख दीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब क्या होगा, तो x³ का कोफिशिएंट आ गया 1 - a और x² का कोफिशिएंट आ गया -b, और कुछ कांस्टेंट x भी आ रहे हैं तो -ax और फिर 1 - b होल डिवाइडेड बाई x² + 1। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आपको नॉन जीरो लिमिट चाहिए तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री अभी 3 दिख रही है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए भाई साहब को क्या कर देंगे, 0। तो इसको जैसे 0 करेंगे आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ये 0 करने के बाद लाए हैं दोस्तों, पहले से याद नहीं था हमें। और जैसे a की वैल्यू 1 रखेंगे, और उसके बाद क्या बताया था कि जो हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट है x² का ही रेशियो ले लीजिए, तो सीधे आप लिख दीजिए इसको, दिस इम्प्लाइज -b, या ऐसे भी कह सकते हो कि l की वैल्यू कितनी आ गई, -b, और हिच इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2। जैसे मैं जैसे पहले में x² अपॉन 3x² लिखा था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से कहोगे कि ये जब साफ़ हो गया तो आप केवल इन्हीं का रेशियो ले लीजिए। ये शॉर्टकट है, आप वैसे प्रॉपर मेथड से x² से डिवाइड करके भी दोस्तों कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको इन्फिनिटी पे मेथड को याद रखना है, स्पेशली दिस क्वेश्चन। और एक होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू, अगर -इन्फिनिटी टपक गया कहीं, तो इसका तरीका होता है दोस्तों, इसको ऐसे कर देना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी
और एफ ऑफ माइनस एक्स कर दीजिए, मतलब जहाँ आर्गूमेंट है वहाँ माइनस एक्स करके लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देना। इससे हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और इसमें आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये एक स्टेप है जिसको आपको याद रखना होगा। क्लियर? तो ये रहा आपका इन्फिनिटी, आपका लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप हेडिंग लिखिए सैंडविच थ्योरम। तो देखिए दोस्तों, सैंडविच थ्योरम आपके सिलेबस में है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या है सैंडविच थ्योरम? बेसिकली जो LHL RHL हम लोग निकाल रहे हैं एक फंक्शन का, कभी कभी क्या होता है हमारे लिए LHL RHL निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें पता रहता है जिस पे वैल्यू निकालनी होती है, उस फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर देते हैं, मतलब लटका देते हैं। और अगर ऊपर वाला और नीचे वाले की उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आती है तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों कि जो बीच वाला फंक्शन है उसकी भी वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आएगी। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये मतलब कुल मिला के है कि जैसे मान लीजिए कि एक आर्बिट्री इस तरह का फंक्शन गया और ये हमें पता है कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो भी एक्स है वैल्यू, इस पे वैल्यू निकाल लिया जाएगा। और ये देख रहे हैं कि ये दोनों से वैल्यू जब सेम आएगी तो यहाँ से भी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो उसी चीज़ को हमने लिखा है कि एफ एक्स लेस दैन और इक्वल टू जी एक्स लेस दैन और इक्वल टू एच एक्स है कोई भी इंटरवल ए में, तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंडिंग टू ए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ गई तो बीच वाले की भी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब आपको खुद सोचना होगा कि कहाँ पे सैंडविच लगाएंगे, कहाँ पे सैंडविच नहीं लगाएंगे। इसको पढ़ने के हमारे पास दो एडवांटेज होते हैं। एक तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़नी होती है जिसका प्रूफ होता है सैंडविच थ्योरम से। मैं बच्चों प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं पहले से ही आप लोगों को दोस्तों बता दे रहा हूँ। जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट को अगर डिटेल में लिमिट पढ़ना है तो वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट 12 फाउंडेशन करके है, उसमें सब कुछ है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। ऐसा ना हो कि मान लीजिए ये पढ़ भी लें और आप प्रूफ ढूंढ रहे हो, प्रूफ हमने स्किप कर दिया। एक्चुअली हमारा काम है अभी महा रिवीजन करना। आपको भी मालूम है कि प्रूफ में फंसेंगे तो फिर ट्रैप ही हो जाएंगे प्रूफ में जाके, है ना। 10 मिनट का प्रूफ होता है, उसको स्किप कर रहे हैं और इस पे सिंपल बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लिखिए क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सैंडविच थ्योरम में हमने लिमिट लगाया है ना, यहाँ पे इक्वालिटी हो या ना हो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इक्वालिटी आप लगाओ या ना लगाओ, दैट डज नॉट मैटर। आप यहाँ पे जैसे इक्वालिटी हटा भी देना, क्योंकि ये लिमिटिंग केस है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये सैंडविच थ्योरम का ही क्वेश्चन है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, जब हम आपको वो बता रहे थे बेसिक फंक्शन, तो उसमें हमने गलती से एक प्रॉपर्टी लिख दिया था, उसको आप करेक्शन कर लेना अगर आपने गलती की होगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू, मैंने ये ऐसे कुछ लिखा था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एम, जहाँ एम इंटीजर, तो ये नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0। तो वो मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अभी मैं लिख रहा था तो मेरे को याद आया, है ना। एक स्टूडेंट ने बताया भी था कि सर ये गलती हुई है, लेकिन हम वो अब क्या करें, कुछ मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, उसके लिए हम रियली सॉरी, है ना। मैं जानबूझ के नहीं करता, वो हो जाती है सिली मिस्टेक, है ना। मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ और गलती कर सकता हूँ। कंसेप्ट वाइज कोई गलती नहीं होगा, हो सकता है किसी भावनाओं में खो गए हों और दिमाग से उतर गया हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको वन साइडेड लिमिट निकालनी है। ये डब्बे आ गए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एक हमने नोट पॉइंट लिखवाया था, आपको याद होगा कि सिंस वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो वैल्यू है लेस दैन और इक्वल टू एक्स होती है एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स माइनस 1। इक्वालिटी हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग अगर सबको लिखें, जैसे मान लीजिए 2-3 को लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x लेस और 1/x माइनस 1 से ग्रेटर। फिर 2/x अगर लिखोगे तो ये लेस देन और इक्वल टू 2/x, ये 2/x माइनस 1 करोगे तो इस तरह से आप लास्ट वाला लिखोगे 15/x, तो ये लेस देन और इक्वल टू 15/x होगा और इधर 15/x माइनस 1 होगा। अब इन सबको अगर ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें तो 1 से लेकर 15 तक का सम क्या होता है, 15 × 16/2 मतलब 120 अपॉन x माइनस कितना हो जाएगा 15, और साथ में x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए। तो 1/x और ये 2/x,
इस तरह से आप लिख डालो सबको अप टू 15/x। तो ये हो गया, और ये किससे लेस देन और इक्वल टू होगा तो 1/20/x मल्टीप्लाइड बाई x कर देंगे। तो देखो दोस्तों ये x तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप x से मल्टीप्लाई करके जब लिमिट लोगे x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये जो आपसे पूछा जा रहा है x इंटू 1/x का इंटीग्रल पार्ट, फिर 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x, इस तरह से जो वैल्यूज़ पूछी जा रही है ना, आप थोड़ा सा पेशेंस लिखिएगा। 15/x ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये 120 से इधर भी 120 आ जाएगा आपका। क्लियर। और कहोगे कि सर ये दोनों यहाँ पे इक्वालिटी वैसे नहीं लगेगी, लेकिन हमने आपको बताया था कि यहाँ इक्वालिटी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आंसर इज़ 120। आपको क्या करना है, इसी तरह से सभी ब्रैकेट को ब्रेक करना है, x से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ले लेना है। तो उससे अपना फाइनल आंसर कितना आ जाता है, तो अपना फाइनल आंसर दोस्तों आ जाता है 120। तो आंसर नंबर कौन सा है, डज नॉट एग्जिस्ट 0, 15 और 120 में 120 इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और आया है उसको भी करते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस तरह के जब भी डब्बे दिखेंगे ना, मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर था, आपको मोस्टली सैंडविच थ्योरम ही लगता है। तो लिखिए अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन भी लिख रखा है, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम r टू r बी ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन विथ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि फंक्शन पॉजिटिव भी हो और इंक्रीज भी करे, मतलब इस तरह का कुछ होगा, है ना। ये x एक्सिस है दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी, है ना। इस तरह का इंक्रीजिंग मतलब ऐसे होगा कुछ, है ना। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो आपको अगर मैं पूछूं कि x 2x और 3x तीन जगह आर्गूमेंट है, तो आप कह सकते हो कि व्हेन x इज़ वेरी वेरी लार्ज तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2x, लेस देन और इक्वल टू 3x। लेकिन इन्फिनिटी पे आप कह सकते हो कि ये इक्वालिटी भी इन जनरल होल्ड करा सकते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमने दोस्तों बोला था कि देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मतलब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये साइन इनइक्वालिटी का क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और सब पॉजिटिव हैं तो आप f(x) से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ f ऑफ 2x बाई f ऑफ x, और यहाँ पे f ऑफ 3x बाई क्या लिखोगे, f ऑफ x। आप लिमिट भी ले सकते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी चाहें तो पहले वाले में लगा सकते हैं f ऑफ 2x बाई f ऑफ x, और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, f ऑफ 3x बाई f ऑफ x। और ये वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो ये कहोगे कि ये 1 तो दे रखी है आपको, तो ये कुछ ऐसे आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 2x अपॉन, आप जल्दी जल्दी करते जाइए, मुझसे पहले कर लीजिए, यही मेन बहादुरी है। तो ये 1, तो ये बताओ सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों। थक गए ना, रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर नंबर ए। तो इस तरह से हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, अभी हम जैसे क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको लगेगा कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ही आती है क्या एग्जाम में, और कुछ नहीं है क्या। तो ये आपको फील आएगी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें आपको इसको याद रखना है, वी नो दैट साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, और यही हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, और यही हो जाएगा दोस्तों लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी, साइन इनवर्स x बाई एक्स, और यही हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपका tan इनवर्स x बाई एक्स। इन सभी के सभी क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में कॉस को मत 1 कर देना, कॉस रहता है तो ये 0/0 फॉर्म है तभी 1 करेंगे। और दूसरी एक आपको चीज़ याद रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बार बार भाई साहब पूछे जाते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। आप तीसरी चाहें तो चीज़ याद रख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर कहीं भी साइन ax अपॉन आपका bx टाइप का आ जाता है तो इसको लिख देंगे a/b करके लिख दिया जाएगा। क्लियर। तो अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये पहले मैं बता दूं कि इसका प्रूफ कैसे हुआ। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, एक तो हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं, और एक कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली दोस्तों ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आपका आएगा साइन एक्स बाई एक्स का बताइए होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कितना आएगा बताओ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर और ये कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये फाइनली आ जाता है दोस्तों 1 अपॉन 2। तो इस तरह से ये जो बोर्ड पे लिखा गया है इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए भूलना नहीं, इसको एकदम याद रखना है। इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों एक साथ हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको 1 बाई 1 हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 बाई 1 स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता लिमिट का। तो ये पहला जो क्वेश्चन है आप कह सकते हो कि सर ये जो दिया है आप पहले देखो तो ये क्या है एक्स टेंडिंग टू 0, ये कॉट है, साइन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। तो कॉट सेक और कोसेक आए ना तो उनको साइन कॉस टैन में कन्वर्ट कर लेना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना, नीचे वाला कॉट जाएगा ऊपर। तो ये क्या लिखोगे तो टैन 2x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टैन ऑफ 4x। क्लियर, एक एक चीज़ देखते जाइएगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं ना कि जितना हमने एक जगह ट्रिक जो बताया था उसको यूज़ करेंगे। जैसे x अपॉन साइन ऑफ x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो आप कहोगे कि एक x स्क्वायर से आपको डिवाइड करना होगा और यहाँ लिख दीजिए टैन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई टैन 4x अपॉन क्या लिखोगे तो x। आप देखिए ध्यान से। तो आप कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका x नीचे से ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिमिट आराम से लिख सकते हैं, दिस इज़ 1 का स्क्वायर और ऊपर मैंने क्या बताया था 2 का स्क्वायर और नीचे 4। तो इट आंसर इज़ 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हमने पहला वाला कंप्लीट कर दिया। आंसर कितना आया 1, एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। ये एडजस्टमेंट है केवल, जो साइन एक्स बाई एक्स पढ़े थे ना tan x बाई एक्स, उसी को यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्त, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो दूसरा है इसमें क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 है। तो अगर पाई बाई 4 को डायरेक्टली रखें तो 0 बाई 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि आप इसको ना जैसे कि इसको ओपन कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है लिमिट, और इसको कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉट ऑफ क्या लिखेंगे कॉट ऑफ कि कॉट क्यूब एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस एक्स ये 1 बाई रूट 2 माइनस साइन एक्स कितना आ जाएगा बाई रूट 2। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसको आराम से एक ब्रैकेट में रख दो, ठीक है ना, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब हम इसको भी कॉट बनाना चाहते हैं तो साइन को बाहर खींच दीजिए और 1 बाई रूट 2 को। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, हमने क्या कहा कि रूट 2 को बाहर खींचोगे तो इधर ऊपर गया और साइन एक्स आपका नीचे, और यहाँ बन गया है आपका कॉट एक्स माइनस 1। देखिएगा ध्यान से, ऊपर क्या है कॉट की पावर 4x, एक कॉट एक्स यहाँ भी आया है डिनोमिनेटर वाला। जो कॉट की पावर 4x माइनस 1 है उसको कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और माइनस वाले को अगेन ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉट ऑफ एक्स प्लस 1 और ये आएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस 1। तो आप ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रूट 2 और इसका भी एक रूट 2, 2 रूट 2 हो गए। यहाँ से आएगा एक 2 और फिर एक 2 आएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 8 दोस्तों। बस इसमें क्या होगा ना, जल्दीबाजी मत करना। इसको मैंने ओपन किया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2। साइन बाई साहब को बाहर खींच दिए हैं तो कॉट बन गया है। ऊपर लिख दिए हैं कॉट की पावर 4x माइनस 1। आप चाहें तो स्टैंडर्ड वाला लिमिट भी लगा सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे। तो और इसमें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा था ना, उस भाई साहब को उड़ा दिए, और बाकी ये 1 बाई रूट 2 होगा तो रूट 2 जब ऊपर जाएगा तो वहीं मैंने 2 लिखा है। ये तो 1 होता ही है तो 1 प्लस 1 2, और ये भी 1 ही होता है तो 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 के इक्वल। तो देखिए ये हमने 2 दोस्तों क्वेश्चन कर लिए। अब यहीं पे इस तीसरे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो बताइए क्या करेंगे। ये रूट देख के केस याद आ रहा है तो कहोगे कि सर हाँ रेशनलाइजेशन याद आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको रेशनलाइज कर दूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
ये क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, अब इसका जो काउंटर पार्ट है वो ऊपर जाएगा, तो √2 प्लस ये 1 प्लस रूट कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको ऐसे भी हम लोग डील कर सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का होल एक्स स्क्वायर। और ये आप चाहो तो इधर हम मिटा दे रहे हैं, है ना, ये तो क्वेश्चन हो ही गया है आपका तब से। और ये जो काउंटर पार्ट था जो ऊपर पड़ा हुआ है बेचारा तब से निराश है, इसको यहाँ लाओ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के इक्वल। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दिस इज़ वैल्यू शुड बी इक्वल टू दोस्तों, पहला वाले भाई साहब 1 स्क्वायर हैं, दूसरे वाले 1/1/2 हैं, और तीसरा वाले कितने हैं एक बार ध्यान से देखिए, तो ये 1 + 1 √2 2√2, तो ये आ जाएगा आपका 4√2 के इक्वल। मतलब ये फुटबॉल की तरह है, इधर की ये उधर की ऐसे करके खेल रहे हैं। बस आपको बेसिक याद है, फैक्टराइजेशन करिए, निपटाइए, इससे अलावा कुछ आता ही नहीं है जेईई मेन में। क्लियर? और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 और क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेन में आया हुआ है। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ x का कॉस ऑफ 2x का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये tan 2x है, यहाँ cos 2x है, हाफ एंगल फार्मूला लगा दीजिए। तो 2 tan x अपॉन क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये tan स्क्वायर x है दोस्तों, माइनस 2x tan x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हाफ एंगल लगाएंगे तो 2 sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x। ये साइन की पावर 4 बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा फिर स्क्वायर, तो ये 2 sin स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा 4 sin की पावर 4x के इक्वल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। अब ये 2x tan x बाहर आ रहा है, तो उसको बाहर कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो हमने क्या किया, 2x tan x को बाहर कर दिया, तब तक एलसीएम ले चुके हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स साइन की पावर 4x, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये वाला पार्ट लिखा हूँ, ये डिनोमिनेटर वाला, ये 1 भाई साहब लोग कैंसिल हो गए। अब देखो क्या है, ये 2/4 होता है 1/2, तो ये 1/2 को अब दोस्तों बाहर कर दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हमें एडजस्टमेंट करना है। अब देखिए क्या है कि ये tan और ये tan 3 हो गए हैं, तो और यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan x बाई एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स अपॉन साइन ऑफ x की पावर 4 इंटू 1/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये लिखना सही मुनाफी मतलब सही है, तो आप कह सकते हो यस, क्योंकि यहाँ पे जो x³ है, x की पावर 4/x³, एक x बच जाएगा, tan के 3 टर्म हैं, 2 और 1 3, साइन के 4 हैं, वो भी सही है। ये दोनों ये वैल्यूज़ कितनी होती हैं दोस्तों, ये तीनों 1 होती हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1/2। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पेशेंस को रखिएगा, धैर्य रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन टिक करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, ऑप्शन सही टिक करना बड़ी बहादुरी है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। गोला तो सब लोग भर आते हैं, लेकिन सब लोग गोल में गोला 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 कर देते हैं, कहते हैं कि सर गोल मटोल हो गए वहीं पे, है ना, डब्बा गोल हो जाता है सबका, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। सही ऑप्शन 1/2 आ जाएगा, अब ढूंढो कहाँ है उसमें चारों में से, और वो तो कर ही लोगे। क्लियर? अब आप हेडिंग लिखिए, क्योंकि इस तरह के ही टाइम पास क्वेश्चन मिलेंगे आपको जेईई मेन में, और आप उसे आराम से खेलिएगा, उछल कूद मचाइएगा, जितना क्लास के बाद सारा कर डालिएगा। अब आप हेडिंग लिखो, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से आता है, और इसका एक रूल होता है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का, जिसको आपको हर हाल में याद रखना है, आप भूल नहीं सकते। वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x टू दी पावर g ऑफ x। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a। ये बेस जो है ना fx, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई पावर कर देते हैं,
और ये 1 की पावर इन्फिनिटी रहेगा तभी करेंगे, किसी दूसरे फॉर्म में जहाँ भी पावर दिख गया वहाँ आँख बंद करके मत कर देना, क्योंकि कभी कभी लॉग लेकर LH रूल लगाया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सिर्फ और सिर्फ 1 की पावर इन्फिनिटी रहेगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये बातें आपको याद रखनी है। कहाँ लगाओगे? 1 की पावर इन्फिनिटी के केस में। तो इससे जो आते हैं वैल्यूज़ वो ये सब आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और यही हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x की पावर x। क्लियर? इसी में अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो ये अपना दूसरा लिमिट आ जाता है, और इसी को कहते हैं लॉगरिथमिक लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू 1 हो जाती है। तीसरा, अगर इसमें आपको इस तरह से दिया हो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू हो जाती है ln a, जहाँ पे a पॉजिटिव है और a इन जनरल नॉट इक्वल टू 1 होता है ना। डायरेक्टली तो 1 लिख ही सकते हैं, लेकिन 1 नहीं होगा। और अगला होता है दोस्तों इसमें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर e की पावर x माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स दिया हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो a बेस लिखा था उस बेस की जगह e कर दोगे तो ln e कितना होता है? 1। ln मतलब बेस e। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट से रिलेटेड हैं। और एक टर्म होता है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जिसको हम लोग एनी जनरल एक्सपांसन, एनी मतलब सम इम्पॉर्टेंट एक्सपांसन में ही लिख लेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, पहले इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा ये याद रखिएगा, और तीसरा ये एक फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। ये 3 आपको याद रखने हैं। इसका तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसी तरह से करते ही हैं। भले आगे जाके हम लोग यहाँ पे जाके एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, वो अलग बात है। तो अब हम इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट आया है तो 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, इसके अलावा है ही नहीं फार्मूला, है ना। इसको जैसे दोस्तों जाना हो तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मत याद रखो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर इसको याद किए हो तो हम लोग को पता है ना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से तो लिख ही लोगे इंटू ln a, और ये अभी क्या मैं बोल रहा हूँ 1, तो ये ln a आ जाएगा इस तरह से। क्लियर? इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, और आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। अब आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ साइन स्क्वायर हो या साइन क्यूब हो तो उसका एक तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का, जो आप LH हॉस्पिटल रूल में पढ़ेंगे। आप क्या करिएगा, e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, आप एक एक करके करिए। e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, और हम लोग इसको साइन x बाई एक्स लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक सही है। अब क्या करो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप इसको लिख सकते हो e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको एक चाहो तो एक सिंपल ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज़ याद हैं, 1 अपॉन साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। ये वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो 1। ये कितनी होती है? तो 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2, और ये 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, तो विच इज़ इक्वल टू 3/2 के इक्वल। तो ये रहा हम लोगों का एक सुंदर सा क्वेश्चन। और इस तरह के ही क्वेश्चन, इनफैक्ट ये जेईई मेन का ही क्वेश्चन है दोस्तों, बस ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया पता चला आप लोगों को? क्या किया गया? तो पहले इसको एडजस्ट करना, ये आगे जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे ना तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन लिखा है, पहले एक करके निपटाते हैं। तो ये अगर x को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा tan π/4, tan π/4 इज़ 1, और 1 की पावर 1/0, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका तो मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल बताया था ना आपको, 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो e की पावर वाले मेथड से प्रोसीड कर जाते हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan का ये फार्मूला लगा दीजिए, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। डायरेक्टली दोस्तों मैंने फार्मूला लगाया है, घबराना मत, -1 मल्टीप्लाइड बाई पावर 1/x। आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, तो e की पावर ये बन जाएगा दोस्तों 1 1 कैंसिल हो गए, 2 टाइम्स tan x बाई एक्स।
ये x को भी एडजस्ट कर दिया और इसका जो डिनोमिनेटर है 1/1 माइनस tan ऑफ x। तो आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा 1, ये भी 1, तो ये फाइनली e की पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया कुछ? ये 1 की पावर इन्फिनिटी है दोस्तों, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का एक हार्ड एंड फास्ट टूल होता है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लाइड बाई पावर, जो कि मैंने लिखवाया भी था और कहा भी था कि इसको हर हाल में आपको भूलना है। यही बोला था ना, भूलने के लिए नहीं, याद करने के लिए बोला था। इधर उधर जा रहे हो ना, पता है तुम लोग जा रहे हो। अरे कहाँ चले भाई, नंबर नहीं पाना है क्या? 1 महीने का त्याग है, आपको IITN का टैग मिलने वाला है। विवेक सर खूब मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं मेरे दोस्त? पीछे मत हटिए, मंजिल पे जाके ही रुकेंगे। क्लियर? देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? तो अगर x को 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको एक आई एम रियली सॉरी दोस्तों, यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, तभी तो हो पाएगा ये 0। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इस तरह के केसेस में आपको दिया रहता है कि x की वैल्यू क्या है, रियल है। तो आप कह सकते हो कि सर ये आर्गूमेंट हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे भी e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या करते हो, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो √n-1 मल्टीप्लाइड बाई पावर। क्लियर? तो एक काम करते हैं, हमने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप ये कर सकते हैं कि 1 बाई, आप चाहें तो 1/√n को आप मान सकते हैं t, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 1/t²। क्लियर? और t आपका 0 चला जाए, तो ये आप लिख सकते हो t टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x टाइम्स t माइनस 1/t²। तो ये e की पावर माइनस टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी t टेंडिंग टू 0 है, नॉट x। t टेंडिंग टू 0 क्या लिखोगे? तो 1 माइनस कॉस ऑफ x टाइम्स t होल डिवाइडेड बाई x टाइम्स t का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग ये 1 बनाने के चक्कर में कर रहे हैं, तो एक x² से मल्टीप्लाई भी करना होगा मेरे दोस्तों। तो ये -1/2 तो होता ही है, और इंटू x², तो ये फाइनली हो जाएगा e की पावर -x²/2। इसका l देकर, और मतलब इसकी वैल्यू l देकर इसका लॉग कैलकुलेट करवाया जा सकता है, या कोई वैल्यू देकर क्वेश्चन कराया जा सकता है आपसे। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है e की पावर -x²/2। लेकिन इसमें हमने ये गलती से लिख दिया था x टेंडिंग टू 0, आप उसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लेना मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से आप कर भी चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो अब आप लिखिए सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। तो देखिए दोस्तों, लिमिट में क्या करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन याद रखते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। और इसी का एक ऑप्शन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग तो लिख ही चुके होंगे, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। तो इसमें जो जो एक्सपेंशन आपको याद करना है वो एक है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, दूसरा है आपका e की पावर x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, फिर साइन का, कॉस का और tan का, अप टू 3 टर्म्स तक। वैसे कई सारी बुक में साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x भी दिया रहता है, लेकिन उसको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एडवांस में थोड़ा बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक एक करके 1 बाई 1 इसको लिखते हैं। जैसे ये बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है, 1 + nx n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, क्या लिखते हैं, x²। फिर n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे, x³। और ये कहाँ तक जाएंगे, तो इन्फिनिटी तक। क्लियर? इसमें याद रखिएगा कि जो x है वो -1 से 1 के बीच में वरी करता है, और n आपका नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर होगा तो NC1 NC2 से लेकर NCN तक के टर्म लिखेंगे, और उसमें n+1 टर्म्स होता है, जैसा कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम में जानते हैं। दूसरा होता है आपका e की पावर x का एक्सपेंशन, 1 + x/1 फैक्टोरियल, फिर x² 2 फैक्टोरियल, फिर x³ 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से कहाँ चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इसी में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें e की वैल्यू मिल जाती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और वो इरेशनल नंबर होता है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के आसपास। तीसरा होता है दोस्तों, आपको साइन का एक्सपेंशन आना चाहिए। साइन का एक्सपेंशन होता है x - x³ 3 फैक्टोरियल, प्लस क्या लिखोगे, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, माइनस x की पावर 7/7
7 फैक्टोरियल, इस तरह के टर्म आएंगे अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाना, जैसे x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की, और ऑड वाले ही आएंगे क्योंकि इवन वाले किसके पास हैं, कॉस के पास हैं। और कॉस कहता है कि सर हमें लिखा करो 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। इस तरह से आप लिखते जाओ और कहाँ तक लिखोगे आप, इन्फिनिटी तक। एक भाई साहब बच गए हैं tan, उनको भी निपटा ही दो, नहीं तो बेचारे नाराज़ हो जाएंगे। तो tan ऑफ x की वैल्यू होती है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 बाई 15। और इसके आगे भी होता है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आज तक मुझे याद नहीं हुआ तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप शुरू के 3 टर्म याद रखिएगा। हाँ, इसका प्रूफ जो होता है ना दोस्त, इसका प्रूफ करते हैं टेलर्स थ्योरम से, सिलाई मशीन वाला थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो आपसे उसकी मुलाकात कॉलेज में हो गया है। जब आईआईटी में जाओगे तो टेलर्स थ्योरम, मैकलन थ्योरम, सारे थ्योरम आपको बताए जाते हैं और वहीं पे एल हॉस्पिटल रूल का प्रूफ भी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना एल हॉस्पिटल रूल, और उसके बाद सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसको इत्मीनान से 1 बाई 1 नोट कर लेना और इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। एटलीस्ट 3 से 4 टर्म आप कोशिश करिएगा कि इनमें तो कोई मुश्किल नहीं है, इनमें आप कम से कम इतना ज़रूर याद रखना जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ तो इतना ही लिखा ही हूँ। तो अब आप हेडिंग लिखिए एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो दोस्तों, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, इसको LH रूल आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है ये। और इसमें करते क्या हैं, इसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये है बेसिकली कि इफ़ f ऑफ x, पहले लिख लेते हैं, एंड g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल। देख ही रहे हैं डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिएशन से आ गया ये रिलेटेड, इसीलिए लिमिट के साथ साथ क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसको लिख दिया जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन f डैश x अपॉन g डैश x। और ध्यान रखना ये कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोसेंट रूल लगा देते हैं। यहाँ कोसेंट रूल नहीं है, f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है f डैश x, और g को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है g डैश x। प्रोवाइडेड, ये चीज़ आपको लिखनी होगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइडेड f ऑफ a अपॉन g ऑफ a, अगर इसका फॉर्म निकालेंगे तो ये या तो 0/0 हो या इन्फिनिटी हो। तो आप कहोगे कि सर ये तो दो ही मेथड के, दो ही इंडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए अप्लाई हो रहा है, आपने तो शुरू में दिखा दिए थे 7, तो वो कहाँ जाएंगे 5, क्योंकि 5 में से 2 तो यहाँ हैं। तो आपके 7 का मतलब 7 में से 2 के आपने रूल बता दिए। तो आप कहोगे कि 5 का क्या करूं, छोड़ दूं? तो नहीं दोस्तों, छोड़ना नहीं है। हमने 4 और 3 की कैटेगरी बनाई थी ना, तो जिसमें 4 में कौन कौन से थे, तो 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से इस फॉर्म में लाते हैं, और जो इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म था उसमें लॉग लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करके लिखनी होगी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द टाइप, क्या लिखोगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू बाई एल्जेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन। इसे मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, एल्जेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और दूसरे के बारे में लिखिए कि ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी है, 0 की पावर 0 है और इन्फिनिटी की पावर 0 है, ये कैसे यहाँ जाएगा, तो ये इस कन्वर्जन से जाएगा। f(x) की पावर gx को हमने आपको बताया है कि e की पावर क्या लिखते हैं, g ऑफ x इंटू ln ऑफ f ऑफ x लिख देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इससे डर लगता है तो आप a की पावर b को आप ऐसे याद रखिए कि e की पावर b ln है ना, ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है। और हम लोग क्या करते हैं, e की पावर लिख लेते हैं, और e की पावर हमेशा कॉन्टीन्यूअस है, फिर जाके पावर पे बैठ के यहाँ के लिमिट निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे हो सकता है हमें LH रूल की ज़रूरत पड़े और फिर e की पावर कर देते हैं, क्योंकि e की पावर कोई भी पावर रखें हमेशा डिफाइन है। क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था कि e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, दिस इज़ y इक्वल टू e की पावर x। तो आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी नंबर रखोगे
हम लोग उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें आपके दो के डायरेक्ट मेथड हैं और जो बाकी दो आए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और जीरो इंटू इन्फिनिटी, उसको आप अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से ले जाना, और जो इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी है, उसको आप लॉग के हेल्प से वहाँ पे कन्वर्ट कर देना। तो अब हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसको द एंड करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और जेईई मेन के लिए एक कर लेंगे, आइडिया मिल जाएगा आपको। एडवांस के लिए जहाँ तक सवाल है, एडवांस के लिए हम आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करवाएंगे, लेकिन आपका अब जब जेईई मेन फोड़ गया होगे तब, और आप एडवांस के बीच, जेईई मेन और एडवांस के बीच में जब क्लासेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिमिट की क्लासेस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराए जाएंगे। तो इसका तरीका ये होता है दोस्तों कि डिनोमिनेटर जा रहा है जीरो, आपका लिमिट है 1, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो, तो मस्ट भी 0/0 फॉर्म। तो इसको इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे इसको L लिख देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। आप कह सकते हो कि 0/0 फॉर्म है सर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ, LH रूल। तो क्या होगा, नीचे तो डिफ्रेंशिएट होकर 3x² आ जाएगा और ऊपर आएगा 1 + ax a cos x ना, x का डिफ्रेंशिएशन फिर x, और यहाँ लिखेंगे -a sin x, और यहाँ क्या आ जाएगा -b cos x = 1 के इक्वल। अब फिर से देखिए, डिनोमिनेटर आपका 0 है, लिमिट 1 है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो ये जब वैल्यू पुट करोगे इसमें 0, आप ये कह सकते हो दोस्तों, ये लॉजिक लगा रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर आपका 0 जा रहा है, लिमिट आपकी फाइनाइट है, तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0। ये अगर दोनों हैं तब ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, 1 मिलेगा यहाँ पे 0 रखेंगे तो a x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ये तो गायब ही हो जाएंगे, -b = 0। क्लियर। तो एक रिलेशन मिल गया। और आप कह सकते हो कि सर फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, बिकॉज 0/0 फॉर्म है। तो ये 0/0 करके एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -a sin x। ध्यान रखना थोड़ा डिफ्रेंशिएशन को लेकर। अब यहाँ -ax cos x है, तो पहले x का होगा तो -a sin x अगेन, है ना। तो ये क्या होगा, x का होगा तो 1, तो ये प्लस आएगा ना, और ये -a sin x, और फिर आपका -ax cos x, और ये हो जाएगा +b sin x होल डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, तो 6x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, 1 के। अब ध्यान से देखिए, तो -a sin x -a sin x, और ये b, तो इसके साथ दोस्तों अब ये आ गया है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, b - 2a टाइम्स sin x -ax cos x होल डिवाइडेड बाई, आप चाहो तो 6 को राइट साइड में लेकर चले जाओ और x को एडजस्ट कर दो, तो आप कह सकते हो कि इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना इसको। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है b - 2a, और माइनस ये भी कितना हो जाएगा, a = 6, और b - 3a की वैल्यू क्या मिल गई, 6, और वहाँ से b - a की वैल्यू 1 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -2a की b - a की वैल्यू 1 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5, तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको -5/2, और इस -5/2 को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी -3/2। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा मेरे दोस्त, मत करिएगा, किसी भी कीमत में मत करिएगा, है ना। आप क्या करिएगा, फिर से सुनिए। ये फॉर्म दिया था, डिनोमिनेटर जा रहा था 0, लिमिट जा रही थी 1, न्यूमरेटर को 0 कर दिया था। जब 0 पुट किया तो 0 फॉर्म में पहले से ही था, तो ये कोरिलेटेड है, मतलब डिनोमिनेटर 0, लिमिट फाइनाइट, न्यूमरेटर 0, फिर एल हॉस्पिटल रूल, फिर ये साइकिल चलती रहती है। कब तक, जब तक आपकी लिमिट ना जाए तब तक। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन में आप अलर्ट रहना, बेसिक डिफ्रेंशिएशन मैं एज्यूम करता हूँ दोस्तों आपको आना चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर 0/0 कंक्लूड किया, तो वो एक रिलेशन आया। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर आंसर आ गया। आप चाहें तो फिर से LH रूल लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। जहाँ आंसर जानते हैं वहाँ लिख देना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से आपके 2 इक्वेशन, 2 अननोन आए हैं और A और B सॉल्व हो गया है। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है। इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है।
ये 2 टर्म भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इससे अलावा भी आ सकते हैं। इसका एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म है, आप रियलाइज़ तो कर ही चुके होंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और इसका, तो आप कहोगे कि सर इसका हो जाएगा a टाइम्स साइन ऑफ ax और ये cos bx आपके cos cx। थोड़ा पेशेंस से डिफ्रेंशिएट करिएगा मेरे दोस्त। फिर ये प्लस b टाइम्स साइन ऑफ bx, क्योंकि अब हमने दूसरे वाले को कर रखा है cos ax और cos cx। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस c टाइम्स लिखोगे साइन ऑफ cx। देखिएगा ध्यान से, फिर ये पहले दोनों तो उसी तरह से छूटे रहेंगे, तो cos ऑफ ax और cos ऑफ bx होल डिवाइडेड बाई 2x। क्लियर। अब दोस्तों इसको डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इसको हम लोग यहाँ पे एक को मैं दिखा देता हूँ, ये तो रेशियो 1 आ जाएगा। और कहोगे कि ये तो भाई सब लोग 1 ही हैं, जहाँ भी cos दिख रहे हैं ये सब तो 1 ही आ जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ax बाई एक्स को हम लोग a लिखते हैं ना, और एक पहले से ही a है। तो इसको मैं एडजस्ट करके एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा पेशेंस से उसको ध्यान दीजिएगा। एक टर्म को मैं दिखा देता हूँ, तो a टाइम्स साइन ऑफ ax अपॉन ax, और आप यहाँ पे a स्क्वायर कर दीजिए, और ये cos bx cos cx है ना, इस तरह के टर्म हैं। और भी 2 टर्म हैं, अब चाहो तो इसे 2 ब्रैकेट बना दो, और होल डिवाइडेड बाई कौन है, 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब तो ये आ जाएगा फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अगर 2 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। अगर एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 3 देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई क्या करोगे 2, 4 दिया जा सकता है, 5 दिया जा सकता है। कहोगे एक बार जनरल फार्मूला बन गया सर आ जाएगा, तब तो बोनस मार्क मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सब लोग कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्लास करके जा रहे हैं। तो ये बात है आपको क्लियर। तो अब हम लोग कुछ लिखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेईई मेन में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे दोस्तों की आदत होती है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस देख के घबरा जाते हैं। तो मैंने कहा था आपको, तो पिछली क्लास में भी बोला था कि ये आसान होता है, ये फ्री फंड नंबर होता है। जब भी आप बेसिक जानते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस दिखे, तो आप बोनस की तरह उसको ट्रीट करिए। तो इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करना है आपको, आइडिया क्या क्या लेना है वो चीज़ देखिए। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानते हैं कि वो 2 कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ये 0 माइनस है। मॉड कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन से, क्योंकि मॉड का ये ग्राफ होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। 0 माइनस से -1 आती है ना, तो वैल्यू रख दो। तो x ये भाई साहब तो बस -1 हो गए, मॉड नेगेटिवली से ब्रेक कर दिया, और साइन ऑफ ये क्या रख दिया, -1 होल डिवाइडेड बाई -x। क्लियर। अब ये माइनस को एडजस्ट कर दीजिए और एक x कैंसिल आउट कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x गायब, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है, अगर आपने ये गलती की तो जाल फेंकी गई है मछली को फंसाने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स साइन ऑफ 1। कितना टाइम लगा मेरे को, कितना टाइम लगा, कितना लगा। तो ये मत कहना कि सर आपको आता है इसलिए आप जल्दी कर लिए, नहीं, बेसिक आता है इसलिए हमने जल्दी कर लिया, और कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। हम भी इस तरह के क्वेश्चन सोचते हैं कि ये तो टाइम पास हैं, जब भी आएगा खेल खिलौल हो जाएगा, है ना। लेकिन आप भी इस तरह से करेंगे। और कई लोग तो अरे बाप रे आ गया है दोनों तरफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब तो खा के रहेगा, मॉड आया है पचका देगा, इस तरह की फीलिंग आती है दोस्तों को। फ्रैक्शनल पार्ट और गड़बड़ है ना, आरी की तरह आ रहा है, काटेगा वो, ऐसे नहीं फील आनी चाहिए दोस्त। आपको बेसिक अगर आता है तो यकीन मानो ये सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, देख ही रहे हो कैसे किया। फिर से बोलता हूँ, ये भाई साहब कांस्टेंट होते हैं, तो इनको -1 टपकाया, ये नेगेटिव ब्रेक किया, इसको नेगेटिव ब्रेक किया, ये -1 रख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसका माइनस तो बाहर रह गया ना, इस वजह से आंसर अपना कौन सा आ गया, लास्ट ऑप्शन। अगर नहीं ध्यान देंगे तो बकरा बन सकते हैं कभी भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद रखिएगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आप अगर यहाँ पे 1 माइनस रखोगे तो ये π/2 होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √π 0, और ये भी 0। ये 1 माइनस इसलिए दिया गया है ताकि रूट के अंदर 0 प्लस आए। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो देख के आपको रूट को रेशनलाइजेशन की याद आएगी, तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसका जो कंजुगेट पार्ट है वो नीचे आ जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स क्या लिखेंगे एक्स। आप कह सकते हो कि सर ये भी रूट पाई है, तो ये तो डायरेक्टली आप 1/2 रूट पाई इसको बाहर ही लिख दीजिए, है ना, ये आप कह ही सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस ये पाई माइनस 2 टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है ना, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या लिखा जाएगा एक्स। तो ये ध्यान से देखिए, तो ये कितना बन गया फाइनली, 2 कैंसिल 1/√2 पाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये बन गया आपका 2 टाइम्स 2 तो बाहर कर रखे हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, अब हम अगर कॉस इनवर्स को टी पुट करें तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वह इस तरह से बनता है। तो 1 माइनस करेंगे तो थीटा कहाँ जाएगा, 0 प्लस की तरफ, तो आप चाहें तो कॉस थीटा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√पाई लिमिट एच टेंडिंग टू थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो गया है आपका थीटा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर की तरह जाएगा दोस्तों, और वो आ जाएगा रूट पाई इंटू, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली ये कुछ ऐसे आ जाता है 2/√पाई के इक्वल। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे जाएगा जो थीटा स्क्वायर की तरह, और नीचे ले जा सकते हैं क्योंकि थीटा टेंडिंग टू क्या है, 0 प्लस है ना, और 0 प्लस को अंदर रूट के अंदर तो ले ही जा सकते हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखना होता है कि अगर एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है तो मॉड ऑफ एक्स, लेकिन अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये लिख सकते हैं इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, और ये रिवर्स में भी जा सकते हैं। क्लियर, तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच में बहुत सारा करेंगे। अभी के लिए एक सिंपल सा आइडिया है जिसको आपको याद रखना है, तो इस क्वेश्चन को आराम से आप नोट कर लीजिए। क्लियर, तो ये हो गया आपका। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से देख लीजिए। इन सब जगह आप एक्सपेंशन इन जगह लगा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, ये लास्ट वाले को छोड़कर आप चाहें तो एक्सपेंशन से भी करिए या एल हॉस्पिटल रूल से करिए। तो हम लोग LH रूल से कर देते हैं, 0/0 फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें 1/2 पता है, तो दिस इज़ 1/3 इंटू 1/2 विच इज़ 1/6 के इक्वल। यहाँ पे भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स, फिर एडजस्ट करेंगे तो -1/2। इसको करते हैं, फटाफट कर डालिए वार्म अप के लिए, e⁻x -1 अपॉन 2x, और ये फाइनली आ जाएगा 1/2, और ये कितना आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिखेंगे ln ऑफ 1 + 8x अपॉन 8x टाइम्स 8, और ये काम आप डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं, तो 1 + 7x अपॉन 7x मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये फाइनली आ जाएगा 8/7, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लिमिट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ और, हमें आज एक जगह निकलना है, इसलिए हम आपका डिफरेंशिएशन सेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो हम कल करेंगे। कल के लिए आप तैयार रहिएगा। कल हम 3 टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी, और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। और कल की जो क्लास है दोस्तों, वो आपकी क्लास चलेगी 6 बजे से ही प्रीमियर हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन नहीं कराया। इसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और वो चीज़, क्योंकि आज की अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो आपकी क्लास छूट जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि रेगुलर जो रूटीन आपने रखा है वो रूटीन आपका जेईई एडवांस के 2 दिन पहले तक चले। मेरा यही प्रयास रहेगा हमेशा। और कल से आपकी क्लासेज वो पहले ही हम कर देंगे, है ना, कल की क्लास 6 बजे ही हम कर देंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोग किसी तरीके से जेईई मेन में एनी हाउ मैथ्स में 80+ लाओ।
अब की बार 200 पार, ये हमारा टैगलाइन है। और दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना हमारा प्रयास सार्थक होगा। तो वो चीज़ और जल्दी ही करेंगे जी दोस्तों। अभी आप कंसंट्रेट करके जेई मेन पे फोकस करिए। जेई एडवांस को तो हम लोग वो जो बीच वाला टाइम है ना, उसी दौरान फोड़ फाड़ देंगे। तो हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।